जय हिंद दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। समय एवं दूरी इसका चैप्टर जो चल रहा था, इसमें हम पार्ट 2 करेंगे आज। पार्ट 2 ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने सारा बेसिक बताया है, जितना भी उसका होता है, ठीक है। चाल, फिर मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ आपको। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है यानी कि स्पीड, डिस्टेंस होता है दूरी, समय मतलब होता है टाइम, ठीक है। इसी से 3 फार्मूले बने थे। 3 फार्मूले का मतलब, अगर मैं समय को यहाँ ले आऊँगा तो चाल नीचे पहुँच जाती थी, ठीक है। तो ये समय बराबर हो जाता है दूरी अपन चाल, ठीक है। और उसी प्रकार से दूरी अगर मुझे निकालनी है तो चाल और समय की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो हमारी दूरी निकल आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आगे चलता हूँ इससे, ठीक है। अब मैं इससे आगे चलता हूँ, ठीक है। सवाल है, कुछ सवाल हैं इस पे बेस्ड, ये ध्यान रखना है। मैंने दूरी समान है उस पर बेस्ड कुछ चीज़ें लिखाई थी, अब मैं उससे आगे लिखाता हूँ। मैंने एक फार्मूला भी आपको लिखाया था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतर। जो समय का अंतर है, समय अंतर, ये भी है। ये क्या निकालता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी हमारा दूरी निकालता है, डिस्टेंस निकालता है। क्या देता है? दूरी देता है, जब दूरी समान हो। क्या हो? दूरी समान हो, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब मैं इस पर सवाल कराता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने इसको, पिछले वीडियो में मैंने इसको कराया था। सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूँ जो कि सरल सा है। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर या 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बता दिया था, अगर मुझे इसे चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मैं इसे लिख दूँगा 54 × 5/18। 18 3 54 होते हैं, तो 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल हो गई। लेकिन मुझे सेकंड चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मिनट चाहिए। तो मुझे पता लग गया कि 1 सेकंड में, दोस्तों कितना? 1 सेकंड में मैं 15 मीटर जाता हूँ। कितना जाता हूँ? 15 मीटर जाता हूँ। यही तो हो गया, ठीक है। मुझे तो 60 सेकंड में कितना जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा? 15 × 60, 15 छक्का 90, तो 900 मीटर जाऊंगा। कितना जाऊंगा? 900 मीटर। और 60 सेकंड में कितना होता है? 1 मिनट। तो ये चाल आ गई मेरी, नहीं, 900 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। कितनी चाल आ गई? 900 मीटर प्रति मिनट। ये चाल भी हो गई। और 1 मिनट की इसने दूरी पूछी है, तो 1 मिनट में कितना जाऊंगा, यही दूरी होती है कि ये मिनट जो लिखा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 मिनट में 900 मीटर चल के जाऊंगा मैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर किसी के पीछे 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, इसका मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता है, ठीक है। यही, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यही चाल का पैमाना होता है, ठीक है। आप लोग इसे उतार लीजिए आराम से। उतारने के बाद में फिर मैं नए सवाल आपको बोलता हूँ। आप लोग हर चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलिए, क्योंकि पीईटी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें ये टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए एक ही बार में सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलिए, ठीक है। इसको उतारिए। उतार लिया होगा। अगर आपको नहीं उतार मिला है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करिए और दोबारा इसको उतार लीजिए, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ।
दूसरा सवाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल पर 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचता है, जो 6 किलोमीटर दूर है। चलो ये नहीं है, दूसरा सवाल है, सॉरी, ये है। राहुल 4 किलोमीटर की दूरी, मैंने जो बेसा आपको बताया था, जो दूरी समान है, यही कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में चल रहा था और इस पे आधारित मुझे सवाल कराने थे। वो तो एक छोटा सवाल था जो मैंने आपको ले लिया, ठीक है। जो सवाल आने हैं पेपर में, ये रेलवे NTPC उनसे 2016 में आया हुआ है। राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह सही समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ये दूरी बेस्ड के सवाल होते हैं, ठीक है। इसको हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं, जिस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने माना दूरी यानी डिस्टेंस d है, कितनी है? d है, तो दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे चाल कितना होता है? समय होता है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल है और दूसरी चाल मेरी कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कितने मिनट लगे? 10 मिनट पहले मैं लेट पहुँच रहा था, फिर मैं 5 मिनट पहले पहुँचने लगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि 10 मीटर कोई व्यक्ति पीछे है, फिर वो 5 मीटर आगे हो जाता है, इसका मतलब वो 15 मिनट का टाइम लगेगा उसे। कितना लगेगा? 15 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा समझा देता हूँ उदाहरण के तौर पे कि कोई व्यक्ति 10 मीटर पीछे चल रहा है उससे और फिर वो 5 मीटर आगे निकल जाता है। उसने कितना कवर किया? उसने 10 मीटर जो पीछे चल रहा था वो कवर किया, हमारे बराबर में आया होगा। उसके बाद में 5 मीटर वो आगे की तरफ बढ़ा होगा, उसने उस दूरी को कवर किया होगा। इसका मतलब टोटल उसे कितना समय लगा? 15 मिनट लगे। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे भी मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दूँगा। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। कितना आ गया? 1/4 आ गया। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो कितना हो गया? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए दोनों संख्याएं जो हमारी अगर आपस में नहीं कट रही हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। 4 पंजे 20, 5D आ गया। यहाँ कितना हो गया? 4D। 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4D होगा। और ये कितना आ गया? 1/4। इसमें से मैंने इसे घटा दिया, तो 5D में से 4D गए, कितने बचे? D बराबर 4 पंजे 20। जब भी बराबर लगा हो, जब भी बराबर का चिन्ह लगा हो दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या को काट देती है, ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर। उसके घर से कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये तो रहा बेसिक, ठीक है। अब हम इसको और सरल मेथड से करते हैं, जो कि है एक इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है, उससे करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, जो मैंने उस दिन बताया था, S1 S2, जो 2 चालें दी हैं, उन दोनों चालों का अंतर, मतलब जो भी अंतर का मतलब होता है कोई भी जो भी बड़ी चाल है, इनटू टाइम डिफरेंस। इस चीज़ का टाइम डिफरेंस का मतलब समय अंतराल, ठीक है। पहली चाल गुणा दूसरी चाल, पहली चाल और दूसरी चाल में जो भी बड़ी हो, इसका मतलब होता है जो भी बड़ी हो उस चाल को हम से घटा देंगे। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, जो भी टाइम डिफरेंस होगा। तो D बराबर पहले 4 आया, फिर 5 आया, यहाँ कितना आया? पहले 5 - 4 इंटू टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट इसका टाइम डिफरेंस हो गया। मैंने इसको घटा दिया, तो कितना आ गया? 4 × 5/1 इंटू 15 मिनट है, तो यहाँ 60 आ गया। 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। D का मतलब डिस्टेंस होता है, ये दूरी होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। हो गया, मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। मैं तीसरे तरीके से आपको बताता हूँ। ये तो रहा मेरा दूसरा तरीका, अब मैं तीसरे तरीके से आपको बताता हूँ। यही है शॉर्ट ट्रिक। क्या है दोस्तों? यही है शॉर्ट ट्रिक।
कोई बच्चा मायूस नहीं होगा। मैं बेसिक से भी पढ़ा रहा हूँ, एडवांस से भी पढ़ाऊँगा, जो शॉर्ट ट्रिक होगी उससे भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। हर तरीके से आपको बताऊँगा, लेकिन बहरहाल आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। मैंने सबसे पहले कहा अगर स्पीड का रेशियो दिया है दोस्तों तो स्पीड का रेशियो लेंगे। मैंने उस दिन एक चीज़ आपको समझाई थी, क्या समझाई थी? स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। ये चीज़ ध्यान रखना। जब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो टाइम घटता है, जब मैं टाइम मुझे कम लगाना होता है तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो स्पीड बराबर कितनी है? तो पहले वो 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और उसके बाद वो 5 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, ये तो बोल रहा है। तो उसका जो टाइम का रेशियो है दोस्तों वो कितना हो गया? 5 और 4। कितना हो गया? 5 और 4 हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मैंने कहा इसका जो टाइम डिफरेंस है, उसका टाइम जो डिफरेंस है तो कितना है? 1 है। इसका मतलब ये एक्चुअल में 15 मिनट के अंतर से रुकता है। कैसे? पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, फिर वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब इससे 1 बराबर 15 का लगा, तो 5 बराबर कितने के लगेगा? 15 पंजे 75 मिनट। फिर उससे कितने मिनट लग जाएंगे? 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है। अब मैं स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड और समय की मैं गुणा करा दूँ, समय और चाल की गुणा करा दूँ, तो मुझे दूरी मिलती है। क्या मिलती है? दूरी मिलती है। तो दूरी बराबर या डिस्टेंस क्या होगा मेरा? चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 घंटा लग रहा है, इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड क्या हो गई? चाल। इस चीज़ का भी विशेषकर आपको ख्याल रखना है। क्या रखना है? इन चीज़ का आपको ख्याल रखना। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको पसंद आए तो इससे करना, आपको बेसिक पसंद आए तो बेसिक से करना, आपको फार्मूला पसंद आए तो फार्मूले से करना। मेरा फ़र्ज़ है बताने का, मैं तीनों मेथड आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे इस तरीके से करिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी की तरह हम लेते हैं, मिटा देता हूँ। आर एस अग्रवाल जो बुक है उसमें एक सवाल दिया हुआ है सेम इसी पैटर्न पे, उसको भी नोट कर लीजिए। एक सवाल कह रहा है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो मेरे कॉलेज से घर की दूरी कितनी है? ठीक है, ये भी सेम उसी की तरह है। जो वर्ड मैंने बोले हैं उन्हीं को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर वो स्पीड में है तो स्पीड स्लो करके नोट कर लीजिए। अगर आपको पॉज कर दीजिए वीडियो तब उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ ओरली। मैं अपने कॉलेज से घर की तरफ चला, ये निश्चित दूरी तय करता हूँ, यानी कि दूरी जो है वो निश्चित है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है तो एक निश्चित दूरी है। मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, कितनी स्पीड से चलूँ? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मैं 7 मिनट देरी से पहुँचता हूँ। कितनी देरी से पहुँचता हूँ? 7 मिनट देरी से पहुँचता हूँ, ठीक है। जब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, यानी मैंने स्पीड बढ़ा दी, तो मैं 6 मिनट, ये तो लेट पहुँच रहा था, ये पहले पहुँच रहा था, यानी कि बिफोर पहुँच रहा। बात समझ में आ गई? ये तो लेट हो रहा था, इसमें क्या हो गया? इसमें पहले पहुँच रहा। तो हमें ये, मैंने इसे 3 तरीके से बताया था, मैं इसको फिर से उसी तरीके से बता देता हूँ तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा इसके बीच की दूरी नियत है, तो मैंने मान लिया एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ये दूरी है डी ले ली। तो यहाँ पर आ गया D/5 माइनस D/6/7 और 6 13 और 13/60। अब आप कहेंगे सर ये D/6 इधर क्यों लिखा, D/5 इधर क्यों लिखा? तो ध्यान रखो, जिसका हर छोटा होता है, ठीक है, हर का मतलब हर में जो डिनोमिनेटर होता है उस पर छोटी संख्या होती है तो वो संख्या बड़ी होती है, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर
बड़ा होता है तो वो संख्या छोटी होती है। तो ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इसी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको एलसीएम ले लिया तो कितना आया, 30 आया। मैंने 30 इसको लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ लिख दिया 60। यह कितना, 5 6 30 हो गया, 6G आ गया, यहाँ पर 6 5 30 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 5G आ गया। इसको 30 दूनी 60, मैंने कहा था नीचे से नीचे संख्या कट जाती हैं, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, और इस वाले से मैंने इसको घटा दिया तो D बराबर कितना आ गया, 13/2, यानी 13/2 का मतलब 6.5 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितनी आ गई, 6.5 किलोमीटर की दूरी। ये गलत नहीं हो रहा, अच्छा 13 मिनट नहीं है, अच्छा 5 मिनट है, 5 मिनट है दोस्तों, गलत हो गया, 12। अब 12 पंजे कितने होते हैं, 60। ठीक है, 12 पंजे कितने होते हैं, 60। तो इसमें यहाँ पर दूरी कितनी आ गई, 5 5 6 30, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई 6 किलोमीटर की क्या आ गई, दूरी आ गई। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में हो गया था। सेकंड टाइप भी मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। सेकंड मेथड जो है उसमें क्या क्या है, ये दूरी निकालना है मुझे, वो प्रथम चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5, यहाँ कितना आ गया, 6 6 - 5 इनटू टाइम का डिफरेंस कितना आया, 12 मिनट आ गया। कितना आ गया, 12 मिनट आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, 12/60, 12 पंजे कितने हो गए, 60, 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 6 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। ये रहा सेकंड मेथड रहा। कौन सा मेथड रहा, सेकंड मेथड रहा, दूसरा तरीका रहा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे। इस चीज़ को भी ख्याल रखना, यहाँ से इसको अलग नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे। यहाँ से लिख दिया हमने थर्ड मेथड, जो कि मैंने बताया था, इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ स्पीड लिख दिया मैंने, स्पीड लिख दी, तो इस पर स्पीड का डिफरेंस कितना है, ये 5 है, ये 6 हो गई। टाइम का डिफरेंस 6 और 5 हो गया। यहाँ अंतर कितना आया, 1 आया। कितना अंतर आया, 1 आया। तो हम डिफरेंस देखते हैं इसमें कितना है, 1 बराबर 12। 12 मिनट है, वही तो अंतर है दोस्तों, जो 12 मिनट है वही तो अंतर है। तो हाँ, 12 मिनट का अंतर हो गया। तो यहाँ पर मैंने गुणा करा दी, 12 5 72, और यहाँ कितना हो गया, 12 पंजे 60 मिनट। देखो इससे निकालना इजी है, इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 72 मिनट है। ऐसा नहीं निकलेगा, सेम दोनों से, इससे निकालूँ चाहे इससे निकालूँ, आंसर एक ही आएगा, एक ही दूरी आएगी। तो अगर मैंने यहाँ 60 मिनट लिख दिए हैं दोस्तों, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना आएगा, 60 × 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी, देखो 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ से भी आई, 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ से भी आई, और सेम 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ से भी आई। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आप लोगों को, सेम सवाल सेम तरीके से होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल मैं कराता हूँ और इसी पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर वीडियो भी हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है जो कि पढ़ने लायक है। ठीक है, आगे कह रहे हैं M तथा N समान दूरी क्रमशः 160 किलोमीटर तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, तो M N से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। M तथा N समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर। तो मैं यहाँ स्पीड लिख दे रहा, स्पीड बराबर 160 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। मैं सीधा सीधा इसको करा रहा, इसी तरीके से आप दोनों तरीके इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और M N से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो इस पर चालों का अंतर दे दिया। चलो मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बता देता हूँ इसका।
पहले मैं बेसिक बताता हूँ फिर मैं इसको कराता हूँ। मैंने कहा इसकी डिस्टेंस डी है तो 160 किलोमीटर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी डी है तो 200 यहाँ आ गया। और 30 मिनट का जो अंतर है यानी कि एक दूसरे से 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो ये सवाल इस तरीके से होगा। मतलब ये सेम पैटर्न के सवाल हैं, एक ही पर बेस सवाल है, चाहे कोई एक दूसरे से ज़्यादा ले, चाहे उससे 7 मिनट लेट पहुँच रहा हो, चाहे पहले पहुँच रहा हो, तो इस तरीके के भी सवाल सेम बेस्ड होते हैं। अगर दोनों तरीके से अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैं समझाने की और कोशिश करता हूँ। मैंने माना कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं जा रहा हूँ, मैं 10 मिनट लेट हो गया, ठीक है। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो मैं 4 मिनट लेट हुआ। तो दोनों कंडीशन में मैं लेट हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ दोस्तों? दोनों कंडीशन में लेट रहा हूँ, एक में 10 मिनट, एक में 6 मिनट। तो दोस्तों अब ये घट जाएगा। क्या होगा? अब ये घट जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति 10 मीटर पीछे है, फिर वो आगे खींचने के बाद में 4 मीटर पीछे आ जाता है, ठीक है। तो उसके बीच का डिफरेंस कितना था? 6 मीटर था। तो 6 मीटर का गैप उसने कमा किया, तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा। सेम तरीके का ये सवाल है, ठीक है। उसके बाद ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया 60। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा? 800। तो 160, 16 पंजे 80 होते हैं तो 5D आ गया। यहाँ पर 20 चौक 80, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं तो 20 चौक 80 हो गया, यानी 4D आ गया। यहाँ पर कितना हो गया? 1/2, ये कट गया। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने इसको काट दिया तो 400 आ गया और 5 में से 1 गया है तो D आ गया, तो 400 किलोमीटर की दूरी। तो उन दोनों ने 400 किलोमीटर की दूरी थी। इसमें फॉर्मूला भी लगा देना, D बराबर कितना आएगा? 160 गुणा 200, ठीक है। यहाँ पर आ गया 200 माइनस 160। इसका डिफरेंस लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं यहाँ पर 30/60। तो 1 0 कट गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 160 इंटू 200, ठीक है, अपॉन 40 बराबर 1/2, ठीक है। 1 0 से 1 0, 4 चौक 16 आ गया, यहाँ 2 आ गए, 200 दूनी 400, यह कितना आ गया? 400 किलोमीटर आ गया। ये फार्मूले से भी आ गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैं उस पर आता हूँ, उससे मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, स्पीड ले लेता हूँ। स्पीड 160 किलोमीटर, यहाँ 200 किलोमीटर। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? 4 चौक 16 आएगा, 4 पंजे 20 आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो स्पीड है वो कितनी रहेगी? इसकी 160 किलोमीटर पर आवर रहेगी, इसकी 200 रहेगी। लेकिन इसका क्या निकल आएगा? रेशियो निकल आएगा। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 आएगा और ये 4 आएगा। अगर मैं इसका अंतर लूँगा तो दोस्तों कितना आएगा? 1 आएगा। 1 अंतर आएगा तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 30 मिनट के। तो मैं इससे गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 पंजे 15, ये 150 मिनट आ गया। और यहाँ कितना आ गया? 30 चौक 12, 120 मिनट आ गया, ठीक है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। एक्चुअल में ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था और 2 घंटे में कितना चल जाएगा? 200 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 200 किलोमीटर। तो दोस्तों 2 घंटे में ये 400 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया तरीका। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये बेसिक है और ये फार्मूला है। तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। 2-3 इस पे बेस्ड सवाल भी करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टाइप के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और इस सवाल को आप स्लो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।